जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सवाल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका 25 गुणा x की घात -4 बटे में आपका 5 की घात -3 गुणा 10 और गुणित x की घात -8। दोस्तों आपको लग रहा है यह सवाल देखकर कि कितना कठिन सवाल है, लेकिन आप अगर इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आज इस सवाल को समझ लोगे तो ये सवाल सरल सवाल आपको कोई सा भी नहीं लगेगा। दूसरा सवाल है आपका 3 की घात -5 गुणित 10 की घात -5 गुणित 125 बटे में आपका 5 की घात -7 गुणित 6 की घात -5 है। तो सबसे पहले अपन पहला वाला सवाल हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों घातों को प्लस बनाना है। अब घातों को प्लस बनाने के लिए एक नियम होता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नियम बता रहा हूँ, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, वो समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे कि आपका लिख रहा है कि दो की घात 3, तो आप इसे 1/2 की घात -3 भी लिख सकते हो। एक नियम होता है 1 की घात -1 बराबर क्या होता है a। ठीक है दोस्तों, अगर घात को आपको प्लस बनाना है, घात माइनस और प्लस बनाना है, तो आपको अंश हर में चला जाएगा और हर के आ जाएगा अंश हो जाएगा। जैसे कि आपका ये क्या है, 1 2 इसके बटे में 1 लिख सकते हैं अपन। तो 2 की घात 3 है तो बटे में 1 है आपके दोस्तों, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की घात -3। ये अगर इस घात को आपको घात को माइनस बनाना है तो ये कहाँ चली जाएगी, बटे में। अब जैसे कि आपका है कि 3/2 की घात -3। अब इस घात को आपको प्लस बनाना है तो ये क्या हो जाएगी, हर में है तो कहाँ आ जाएगी, आपकी अंश में आ जाएगी। और अगर अंश में होती तो कहाँ चली जाएगी, हर में चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या घातों को प्लस बना सकते हो, माइनस घात को। ठीक है दोस्तों, एक नियम और होता है, जैसे कि आपका आधार समान है, आधार समान है आपका और घाते अलग अलग है, और क्या है आपका सवाल गुणे में है, तो घाते क्या होती है आपकी, जुड़ जाती है। और यदि आपकी आधार समान है और सवाल किस में है, माइनस भाग में है, तो घाते क्या हो जाती है आपकी, माइनस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, भाग में घाते घटती है और क्या होती है दोस्तों, गुणे में घाते जुड़ती है। इन 3 नियमों से अपन इन सवाल को हल कर लेंगे। तो ध्यान समझना, आपको सबसे पहले अपन घातों को प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो कैसे, आपका 25 में तो कुछ भी नहीं होगा, गुणित ये आपका 5 की घात -3 है तो यह कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और घात की हो जाएगी आपकी प्लस हो जाएगी। x से घात -8 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितने किसकी हो जाएगी, आपकी प्लस हो जाएगी। उसके बाद आपको बटे में क्या करना है, 10 गुणित, अब ये x से घात -4 है तो ये बटे में आ गई, तो आपकी ये क्या हो गई, प्लस हो गई। मतलब अंशों को हर में कर दीजिए और हर को अंश में बदल दीजिए, आपकी घाते क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, हल करना है। ध्यान समझना, यहाँ आप अपन 5 से काट सकते हैं, तो यह कितना जाएगा, 5 25 और 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, अब आपका कुछ भी नहीं कट रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या है, आपको x से घात 8 है और x से घात कितनी है, 4। यहाँ पे आपका क्या होता है, इसकी घात कितनी है, 1, तो 5 की घात 1 और 5 की घात 3। अब आधार समान है और किस में है, गुणे में, तो आपकी घातें जुड़ जाएंगी, तो ये कितना जाएगा, 1 + 3। ठीक है दोस्तों, गुणित 8 x की घात 8 और ये बटे में मतलब भाग में है, तो क्या जाएगा आपका माइनस। बटे में संख्या हो, सॉरी भाग में हो और आधार समान हो तो घाते क्या होती है, घटती है, और गुणे में घाते जुड़ जाती है। तो 5 की घात कितनी हो गई आपकी, 4, गुणित x की घात कितनी हो गई आपकी, 4। तो इन दोनों की घात अपन 1 से लिख सकते हैं, 5 x की घात कितनी आ गई, 4। तो ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कुछ नियम होते हैं गणित में, उन नियमों को आप समझ जाते हैं, उन नियमों से आप सीख जाते हैं, तो आप कोई सा भी सवाल करना नामुमकिन नहीं रहता, आप आसानी से कोई सा सवाल हल कर सकते हो। अब ऐसा कैसे, इस सवाल में करना है, यहाँ पे आपका x नहीं है, आपकी सभी संख्याएं हैं। सबसे पहले अपन घातों को प्लस करेंगे। 125 आपका कुछ भी नहीं है, घात नहीं है, तो इसे ऐसा कैसे लिख दिया, गुणित। अब आपको 5 की घात -7 है तो इसे अपन ऊपर ले गए, तो ये किसकी हो गई, प्लस की हो गई, गुणित 6 की घात -5 है, ये ऊपर चला गया, किस में होगा, प्लस में होगा। हर में था, इनको किस में बदल दिया अपन ने, अंश में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अपन बटा लगाएंगे, 3 की घात -5 ऊपर है तो ये क्या चला जाएगा, आपका प्लस हो गई 5, गुणित 10 की घात कितना है आपका 5, तो अपन क्या लिखेंगे, 10 की घात 5 प्लस हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सवाल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, घाते प्लस हो गई, अब आपको हल करना है। ध्यान से समझना, 125 है तो अपन 125 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना दोस्तों, 125 को लिख सकते हैं अपन 5 की घात 3। 5 की घात 3 कितना होता है आपका, 125। देखो 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 25, 25 का 5 में करेंगे कितना जाएगा आपको, 125। तो अपन 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 गुणित 5 की घात ये कितनी है आपकी, 7, गुणित। अब इस 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना, 2 × 3,
की घात किया जाएगा आपका 5। 2 इंटू 3 की घात 5 मतलब 2 तिया 6 हो जाएगा, वापस कितनी जाएगी 5। तो अपन ने 6 को क्या लिखा 2 गुणित 3। अब इन दोनों की घात कितनी है 5 है। ऐसा कैसे अपने को क्या करना है दोस्तों 3 की घात 5 गुणित इस 10 को क्या लिखेंगे अपन 2 गुणित 5 और इस पूरे की घात कितनी है 5। 2 का गुणा 5 में करेंगे क्या आ जाएगा 10। 10 की घात 5 हो जाएगी आपकी। अब आपको इनको क्या करना है कोष्ठक की घात है तो 2 की भी घात 5 है और 3 की भी घात कितनी है 5 है। यहाँ पे भी 2 की घात 5 है और 5 की घात कितनी है 5 है। तो अपन इसे लिख लेंगे 5 की घात 3 गुणित 5 की घात 7। यहाँ पे क्या करेंगे 2 की भी घात कितनी है आपकी 5 गुणित और 3 की घात कितनी है 5 बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 3 की घात 5 गुणित 2 की भी घात 5 है आपकी और 5 की घात कितनी है 5 है दोस्तों। अब आपको क्या करना है हल करना है। यहाँ पे आपकी सिर्फ क्या है 2 टाइप के सवाल है, 5 की घात है और 2 की घात है और 3 की घात है। ठीक है दोस्तों, 3 की घात 5 से 3 की 5 घात 5 कट गया, गुणे में है इसलिए कटा, प्लस में माइनस में नहीं कटता है। गुणे में समान घात थी समान आधार थे तो आपका ये क्या होगा कैंसिल होगा, कट गया। अब यहाँ पे देखना आपका 2 की घात 5 और 2 की घात 5 ये दोनों भी 5 5 घात है तो ये भी आपका क्या होगा कट चुका है। अब ध्यान समझना दोस्तों, यहाँ पे आपका गुणे में है और आधार समान है, दोनों का घात क्या है आपके 5 है, 5 की घात है तो इन दोनों की क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 5 की घात कितनी आएगी 3 + 7 बटे में क्या आएगा आपका 5 की घात 5 बचा। ठीक है दोस्तों, अब 5 की घात कितनी हो गई ये जुड़ गई तो 5 की घात 10 और बटे में क्या आपका 5 की घात 5। अब वापिस यहाँ पे आधार समान है तो अपन क्या लिख सकते हैं 5 की घात बटे में है भाग में है तो घातें क्या हो जाएगी घट जाएंगी। तो यहाँ क्या बचा आपका 10 में से 5 10 माइनस 5 तो 5 की घात कितनी बचा आपका 5 बचा। तो ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो 5 का 5 बार गुणा कर सकते हो, वही आपका आंसर आएगा या फिर यहीं पे छोड़ सकते हो। तो समझ गए आपकी इन माइनस घात वालों को सवालों को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसे ही आप अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स के इंटरेस्टिंग और बेसिक मैथ्स के सवाल सीखने के लिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।